जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपना संज्ञा चैप्टर लेके चल रहे थे एसएससी जीडी के लिए, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए लिंग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, देखो लिंग जो होती है हिंदी के अंदर दो, एक हमारा पुल्लिंग होता है और एक हमारा स्त्रीलिंग होता है। कुछ जगह हमको नपुंसक लिंग भी देखने के लिए मिलता है। जो मेन हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से आएगा। तो जो पुल्लिंग होती है वो पुल्लिंग क्या होते हैं, यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, यानी जिन शब्दों से किसका जो बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, वो हमारी पुल्लिंग होती है। और जिनसे हमारा किसका स्त्री जाति का बोध हो, वो हमारी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आगे हम बात करते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष अथवा नर का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसकी जो हम पहचान कैसे करते हैं, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ज़्यादातर हम सेंटेंस में किस तरीके से पहचानते हैं, तो उसकी ट्रिक देख लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगाकर, यानी मेरा आए या मेरी आए, तो कोई एक सेंटेंस होगा जैसे यह मेरी किताब है। अब देखो ये आपका शब्द मेरी लग गया, तो मेरी लग गया यानी आपकी स्त्रीलिंग होगी, यानी ये जो किताब होगी वो क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। अगर यहीं पर होता यह मेरा कमरा है, तो अब देखो ये मेरा शब्द आ गया, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो कहीं कहीं आपको मेरा, कहीं मेरी, कहीं आपको अच्छा, कहीं आपको अच्छी, इन शब्दों को लगाकर हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम पहचान लेंगे कि कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है। आगे बात हम करते हैं कि जैसे कोई देशों के नाम आए, अगर किसी देश का नाम आता है तो वो हमारा किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, ये हमारे किस में होंगे, पुल्लिंग में आएंगे। या किसी प्रदेश का नाम आ जाए, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये भी हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। दिनों के नाम आ जाएं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी यानी दिन का नाम आता है तो वो भी हमारा किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। महीनों के नाम आए, अब देखो इसमें जो महीनों के नाम आएंगे वो आपके होते हैं जो हमारे चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, यानी जो हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे साल शुरू होती है वो आपके चैत्र से होती है। तो 12 महीने उसमें भी होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस और महा और फागुन। उसमें जाके यानी फागुन, यानी जब होली होती है, होली हमारी किस महीने में आती है, फागुन में आती है। तो फागुन में जाके हमारी क्या होती है, ईयर हमारी चेंज हो जाती है। तो जो हमारे देसी महीने आप कह सकते हो, जो देसी महीने होते हैं वो हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। अच्छा, जिन शब्दों से अब देखो पहाड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। चाहे आप माउंट एवरेस्ट हो या आपका अन्य कोई पहाड़ का नाम हो, वो किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। देखो इसके अंदर एक अपवाद है कि अरावली, जो अरावली का पहाड़ या वैसे अरावली की पहाड़ी है तो वो हमारी किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। आगे हम महाद्वीपों के नाम, यानी जो हमारे महाद्वीप हैं जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो ये भी हमारा किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। आगे देखो खनिज धातु जैसे लोहा आ जाए, सोना आ जाए, तो ये हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन केवल चांदी को छोड़कर, चांदी हमारी किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। इसमें क्या है, अपवाद है। आगे बात करते हैं हम ग्रहों के नाम।
जो हमारे ग्रह हैं, मंगल ग्रह, शुक्र, बुध, शनि, ये सब ग्रह हमारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। केवल किसको? पृथ्वी भी देखो एक हमारा ग्रह है, पृथ्वी हमारा किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। आगे हम बात करें तो देखो चांद जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग में आएगा, लेकिन जो चंद्रमा होता है ये आपको किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखो कुछ नियम कराएंगे, उन नियमों से भी हमको पता चलेगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बनाते हैं। जैसे आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, यानी जो आनी प्रत्यय है उससे जो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे? आ से यानी आनी या आड़ी, दो प्रकार से। जैसे आपका नौकर, नौकर से आपका देखो नौकरानी, जेठ यानी आपका जेठानी, देवर यानी देवरानी, भव यानी भवानी, मुगल यानी मुगलानी, छत्री यानी छत्राणी। ये शब्द हमारे किससे बनते हैं? आनी शब्द से बनते हैं। आगे देखो रूल नंबर हमारा नियम नंबर 2 कहता है कि आयन प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यानी आयन प्रत्यय में लगाकर कौन कौन से हमारे शब्द बनेंगे। जैसे देखो ठाकुर, तो ठाकुर से आपकी ठकुरायन, पंडित यानी पंडितायन, चौबे चौबायन, पंडा यानी पंडायन, बाबू आपकी बबुआयन, बाबू आपकी क्या हो जाएगी? बबुआयन हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ई प्रत्यय से, जैसे लड़का से आपका लड़की बन जाएगा, पहाड़ आपका पहाड़ी, देव आपका देवी, ये हमारे किसके होंगे? ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द होंगे। आगे नियम नंबर 4 की, तो नियम नंबर जो 4 है वो हमारा क्या कहता है कि या प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया, चूहा, चूहा से हो जाएगा चूहिया, डिब्बा, डिब्बा से हो जाएगा डिबिया, बंदर, बंदर से हो जाएगा बंदरिया। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय होगा? या प्रत्यय। आगे रूल नंबर 5 की बात करते हैं कि इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे कुम्हार, कुम्हार से हो जाएगा कुम्हारिन, जुलाहा, जुलाहिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, नाग से हो जाएगा आपकी नागिन। ये हमारा कौन सा प्रत्यय होगा? इन प्रत्यय होगा। आगे देखो नी प्रत्यय, कौन सा आपका? नी प्रत्यय से बनने वाले। शेर, शेर से हो जाएगा आपका शेरनी, चोरनी, इससे आपका मोरनी, इससे हो जाएगा आपका भीलनी। आगे बात करते हैं हम नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 है वो हमारा इन्हीं प्रत्यय है। इसमें देखो हाथी है तो इसका हो जाएगा हाथिनी, इसका हो जाएगा स्वामिनी, यशस्वी का हो जाएगा यशस्विनी, एकांकी, एकांकी, एकांकिनी। आगे बात करते हैं हम इका। इका प्रत्यय जो होता है इसमें क्या होगा कि देखो अक से इका होगा, तो यानी ये क्या होगा? बड़े आ का डंडा लग जाएगा, यानी बड़े आ में तब्दील हो जाएगा। जैसे संयोजक का हो जाएगा संयोजिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका।
आगे बात हम करते हैं कि कुछ जो तत्सम शब्द होते हैं जो ता, इनके अंत में क्या होता है ता, ता से आपका त्री हो जाता है। जैसे दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, रचिता का रचित्री। आगे बात करते हैं कि नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में, यानी जब आपका नित्य पुल्लिंग होगा या नित्य स्त्रीलिंग होगा तो उसका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, यदि वो पुल्लिंग में है, जैसे आपका ये नर छिपकली, ये पुल्लिंग में है तो इसको हम नॉर भाषा में आपका छिपकली बोलते हैं, या हम किसको क्या बोलेंगे मादा छिपकली। यानी उसके आगे नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा तो नर और मादा का प्रयोग किया जाता है। कुछ हमारे चलन में ऐसे शब्द हैं कि जिनके आगे हम मादा और नर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आपका जो छिपकली शब्द है, हम छिपकली को जनरली हमारा स्त्रीलिंग में आता है, अगर हम छिपकली को पुल्लिंग बोलेंगे तो उसके आगे हमको लगाना पड़ेगा नर छिपकली। आगे बात करते हैं, देखो भेड़िया, भेड़िया हमारा पुल्लिंग में आता है, अगर इसको हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मादा भेड़िया। ऐसे ही नर चील, इसको करेंगे तो हम मादा चील, या आपका चील शब्द भी, केवल जो चील शब्द होगा वो भी आपका किस में आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। नर कोयल, कोयल, कोयल भी आपका किस में आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। आगे बात देखो गैंडा, गैंडा को हम लिखेंगे मादा गैंडा। उसी प्रकार से भालू को हम लिखेंगे मादा भालू स्त्रीलिंग बनाने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि जो स्त्रीलिंग के बारे में कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख शब्द आता है, यानी जो हमारा संज्ञा शब्द है उसमें अंत में क्या आए ख आए, तो वो हमारा क्या होता है प्राय वह शब्द हमारा स्त्रीलिंग होता है। जैसे ईख, भूख, कोख, ईटीसी, अन्य शब्द भी आपके ऐसे आ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में ट, वट और हट हो, यानी जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें ट शब्द हो, हट शब्द हो, बट शब्द हो, अंत में हो तो हमारा क्या होगा स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे हम झंझट, बनावट, सजावट, ये हमारा किस में आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। आगे बात करते हैं हम कि जो अनुस्वारांत या देखो जो अनुस्वारांत शब्द होते हैं या एकारांत शब्द होते हैं या उकारांत शब्द होते हैं या तकारांत शब्द होते हैं या आपके सकारांत शब्द होते हैं, तो इनके जो शब्द ये शब्द होते हैं, ये हमारे कौन से शब्द होते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में ये आते हैं। आगे बात करेंगे जो देखो नदियों के नाम होंगे वो भी हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये हमारे किस में आएंगे स्त्रीलिंग में आएंगे। इसमें देखो नदियों के नाम में 3 नदियों के नाम है, अब वो अपवाद में है आपका। जैसे आपकी सिंधु नदी, सोन नदी और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां ये आपकी पुल्लिंग में आती हैं। बाकी की कोई भी नदी आए तो आपकी किस में आएगी स्त्रीलिंग में आएगी। आगे बात करते हैं हम तिथियों के नाम, जो हमारी तिथियां दी हुई होती हैं, तो जो पहली, दूसरी ये आए या प्रथमा, द्वितीया, यानी जो हमारी विभक्ति भी होती हैं, कारक विभक्ति हम जब आगे पढ़ेंगे उसमें विभक्ति होती हैं, तो विभक्ति भी हमारे किस में आएंगी स्त्रीलिंग में आएंगी। प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये भी हमारे किस में आएंगे स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे बात हम करते हैं नक्षत्रों के नाम, तो नक्षत्रों में आपके देखो अश्वनी, रोहिणी, भरणी, ये हमारे नक्षत्रों के नाम भी किस में आते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे बात करते हैं देखो भाषा, बोली और लिपियों के नाम, यानी किसी भी भाषा का नाम हो, चाहे आपका ब्रज भाषा या किसी लिपि का बोली का नाम हो, जैसे खड़ी बोली, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, अपनी यूपी के अंदर ही काफ़ी बोलियाँ बोली जाती हैं, तो वो हमारे किस में आएंगी स्त्रीलिंग में आएंगी। उसी प्रकार से लिपियों के नाम रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये हमारे किस में आएंगे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसी के साथ प्यारे साथियों, जो हमारी संज्ञा के अंदर हम लिंग को लेके चले थे, इसी के साथ ये चैप्टर है, इसमें काफ़ी हमने क्लियर किया है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी इसका लेके आएंगे, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब
कुछ अपवाद और कुछ चीज़ें बची हैं, हम प्रैक्टिस सेट में आगे कवर कर लेंगे। 2-4 चीज़ें बची हैं और आगे हम यही कहेंगे कि चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।